हुकूमत और ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो यहां के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए होगी। ये सपना था, कोशिश थी, जिसके लिए कुर्बानियां दी गई थी। दस्तूर तो नाफिज हुआ हमारे मुल्क में, वो सेकुलर भी था, उसमें तमाम शहरियों को बराबर हक देने के लिए चैप्टर 3 को उसमें लगाया गया, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स या सिविल राइट्स के तौर पे हम जानते हैं। अभी मुझसे पहले गुरु प्रताप सिंह साहब ने एक शेर कहा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये उल्लू आज से नहीं बैठे हुए हैं, ये उल्लू एक जमाने से बैठे हुए हैं, अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। कुछ दिनों पहले हमारे सामने एक बड़ा मसला था शहरियत का। पूरे मुल्क में एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया। वो पैदा करने वाले हमारे मुल्क के वजीर दाखिला, संघ के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं भागवत जी, और हुकूमत में बैठे हुए जिम्मेदारों की नाअहली, नाकामी या निकम्मेपन ने पूरे मुल्क को बेचैन करके रख दिया था, जिसको हम लोग CAA NRC के नाम से जानते हैं। उससे पहले या उसके बाद मस्जिद मंदिर का मसला, प्लेसेज ऑफ वर्शिप बना, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर के, बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई थी और राम मंदिर का एजेंडा लेकर के जो पूरे मुल्क में एक दंगा फसाद जो फैलाया गया था, अभी फिर अचानक वो सांप जो है वो उसमें से निकल आया बाहर, कहीं कभी मथुरा में, कभी काशी में, कहीं संभल में, कहीं आगरा में, वो बार बार जो है वो सांप बाहर निकल के आ जाता है। अब हमारे सामने वक्फ एक्ट, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, इल्जाम पाकिस्तान पे, चलिए मान लिया, हमने सबूत भी नहीं मांगे आपसे, हमने उन लोगों की आइडेंटिटी भी नहीं मांगी कि भाई वो पाकिस्तान के थे, कहां के थे, चलो तुमने कहा पाकिस्तान के थे, मान लिया। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, कई उलमा ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए, उसको भी कबूल कर लिया। लेकिन मुल्क के मुसलमान कब तक अपनी वफादारी या मुल्क से अपनी मोहब्बत को साबित करते रहेंगे? अभी आज का वाकया है, कर्नाटक में बीजेपी के एक बड़े लीडर ने एक अच्छी मुस्लिम IAS ऑफिसर, जिसको अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, उसको पाकिस्तानियों की बहन कह दिया। सोफिया कुरैशी को मध्य प्रदेश के एक नारंगी वजीर ने पाकिस्तानियों की बहन कह दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आज हमारे सामने वक्फ था, है, कल हमारे सामने हमारी शहरियत को लेकर के सवाल था, उससे पहले हमारे, भाई आपको सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से क्यों है? और मुसलमानों से मोहब्बत के नाम पर ये सारे कानून बनाने वाले मुख्यमंत्री जो थे या आज जो प्रधानमंत्री हैं, ये वही हैं जिन्होंने 2000 मुसलमानों की लाशों को रोनते हुए यहां तक इस कुर्सी तक पहुंचे। ये हमारे गृह मंत्री वही हैं, अमित शाह।
जिनको बेगुनाहों के बेकसूरों के खून में नहाने के जुर्म में इनका मुकदमा भी और इनको भी भगाया गया वहां से, गुजरात से। ये हमारी बदनसीबी है कि आज ये पूरे मुल्क के जिम्मेदार बनकर के बैठे हुए हैं। इस सोच को समझने की जरूरत है कि ये सारी चीजें मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, लेकिन हमदर्दी जताते हुए हो रही हैं। ताज्जुब की बात है कि ये वक्फ कानून भी जो लाया जा रहा है, ये यही कहकर के लाया जा रहा है कि इसमें हम मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं। 2023 में आपने महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए कानून पास किया, इंप्लीमेंटेशन होगा 2029 में। और वक्फ बोर्ड में आज भी जम्मू कश्मीर की चेयरमैन महिला है, पंजाब वक्फ बोर्ड की 2-3 महिला चेयरमैन रह चुकी हैं। 2013 के वक्फ एक अमेंडमेंट के बाद उसमें साफ सेक्शन 14 में लिखा हुआ है कि कम से कम 2 फीमेल मेंबर्स होंगे। तो ये तो आपका पाखंड है, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए कर रहे हैं। हमारे मुल्क के दस्तूर ने आर्टिकल 26 में हमारे मुल्क के शहरियों को ये पूरी तरह से आजादी दी कि वो अपने मजहब को मानते हुए अपने मजहब के इदारे कायम करें, उनका इंतजाम करें, उनका इंतजाम करें। उन सारी चीजों की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है, या उनको उनका पूरा पूरा हक हासिल है। ये जो वक्फ बोर्ड जो बना है, ये वक्फ बोर्ड भी पार्लियामेंट ने बनाया था, हुकूमतों ने बनाया था, और इस वक्फ बोर्ड में जो लोग भी रहते थे, ये हमारी बदनसीबी है। और ये मैं माइक पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे आज तक वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर या कोई भी चेयरमैन ईमानदार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो तो हुकूमत का आदमी होता है और हुकूमत ही उसको चुन करके भेजती है। जो नेशनल काउंसिल होती है उसमें भी MP MLA से लेकर के सरकारी अफसरान तक होते हैं। जो स्टेट के वक्फ बोर्ड होता है उसमें भी वही होते हैं। इसी सरकार के समय बीजेपी का जो 2009 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मिलकर वक्फ की जमीनों को पर से कब्जा हटाएंगे। 2013 में शहनवाज हुसैन इनके मंत्री जो वो थे लीडर, इन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा कब्जे हुकूमतों ने कर रखे हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पर। अभी 2020 में भी आकर के इन्होंने ये कहा पार्लियामेंट में, ये सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना एफिडेविट दिया, उसमें कहा कि 90% वक्फ जमीनों को हमने डिजिटलाइज कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी का कोई बयान बताया जा रहा था, उन्होंने कहा कि 100% जमीनों को वक्फ की डिजिटलाइज किया जा चुका है। अब ये जो कानून है उसमें जो अमेंडमेंट तरमीम लेकर के आ रहे हैं, उसमें इनका कहना है कि हम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रखेंगे जिनको हुकूमत तय करेगी। देखिए, प्रैक्टिकली उससे हजरत कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले भी उन्हीं के लोग हुआ करते थे, अभी भी जो हिंदू आएंगे वो भी उन्हीं के लोग होंगे। लेकिन ये मुसलमानों को मेंटली बताया जा रहा है कि अब आपकी चीजों पर भी आपका हक नहीं है। आज तक कभी भी किसी मुसलमान ने तो नहीं कोई केस डाला हो या कोई मुकदमा दर्ज किया हो कि ये मंदिर जो है गैर कानूनी है, इसको हटाया जाए। कानून दस्तूर यह कहता है कि हुकूमत और हुकूमत के इदारे सेकुलर होंगे, लेकिन हर सरकारी ऑफिस में, हर सरकारी कैंपस में, हर जो है पुलिस थाने में मंदिर आपको दिखेगा, लेकिन मस्जिद कहीं भी नहीं दिखेगी। लेकिन कभी किसी मुसलमान ने इस पर आपत्ति नहीं की कि हर जगह मंदिर क्यों होती है। ठीक है भाई, करो, जो करना है करो,
अब वो हमें उस सतह से और नीचे गिराना चाहते हैं कि अब आपको, आपके जो मदारिस हैं, आपके जो मदरसे हैं, आपकी जो मस्जिदें हैं, वो भी अब आपकी नहीं है। वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब है, जिसको ये हटा रहे हैं जानबूझ करके। सैकड़ों साल से पुरानी मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें चल रही हैं और वो हैं। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जो हम किताबों में पढ़ते हैं या अपने बुजुर्गों से सुना करते हैं, कि फला जगह के फला जमींदार या राजा राजवाड़े हुआ करते थे, वहां पर मुस्लिम आबादी हुई, उन्होंने एक हिस्सा दे दिया कि भाई यहां पे तुम लोग रहो, यहीं पे अपनी मस्जिद बनाओ, यहां पे करो। उस जमाने में यह कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक वक्फ डीड बनाई जाएगी, बाकायदा लिखित में दिया जाएगा। और 2013 तक के कानून में इसकी ये चीज नहीं थी। और रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ के लिए सिर्फ उस कम्युनिटी के एक आदमी का एफिडेविट देना काफी था कि यह मस्जिद है और यहां पर यह जमीन जो है यह वक्फ की है और यह मस्जिद के इस्तेमाल में हो रही है। आज आपने उसको इतना मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इन दंगाइयों के बिल्डोजर चले जा रहे हैं, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इनके बिल्डोजर इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके मन के अंदर की नफरत देखिए कि खुद को मठ का पुजारी और योगी कहने वाले आदमी भी ये प्रोग्रामों में कहते हैं कि अजान की आवाज सुनने के लिए कान तरस जाएंगे। ये हमारे दस्तूर की बका का मसला है। वो एक एक करके आपके ऊपर वार कर रहे हैं, लेकिन हम सब खामोश बैठे हुए हैं। वो दो बाप बेटे जैनी सुप्रीम कोर्ट में हमेशा मस्जिदों के खिलाफ मुकदमा डालते रहते हैं। खुद महाराष्ट्र मुंबई में उनकी मंदिर तोड़ दी गई जैनों की और उनको पता भी नहीं चला। ये किसी मजहब के नहीं है, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक चाहिए और इनका गुरु कोई और नहीं है। पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक में सबसे पुराने जो गुरु माने जाते हैं आचार्य चाणक्य। हम लोग तो अंग्रेजों को जबरदस्ती बदनाम करते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। उस टाइम में आचार्य चाणक्य कहते हैं बादशाह को बादशाहत के गुण सिखाते हुए कि अपनी आवाम को साम दाम दंड भेद, ये साम दाम दंड भेद का जो भेद है ये डिवाइड है कि उनको खुद उनके मसाइल में इतना उलझा दो कि फिर वो तुमसे रोजगार की बात ना करें, वो तुमसे अपने मसाइल की बातें ना करें, वो सिर्फ आपस में लड़ते रहे एक दूसरे को। और हम तकरीबन उस जगह पर पहुंच चुके हैं। आखिर में ये बात कहूंगा कि हुकूमतें जो भी हों, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी, हमारी फलाह व बहबूद के लिए, हमारे तहफ्फुज के लिए हमें खुद अपने आप को देखना होगा। हमें अपनी तालीम को अच्छा करना होगा, अपने समाज को अच्छा करना होगा। हर मुल्क के दस्तूर में, कवानीन में तकरीबन एक चीजें हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कानून की, दस्तूर की धज्जियां उड़ती हैं। दूसरी जगहों पर पुलिस वाले जाते हैं, दरवाजा खटखटा के घर के अंदर इजाजत लेकर के जाते हैं, सलाम करके जाते हैं। हमारे मुल्क में दरवाजे पर पुलिस गाली बकते हुए, दरवाजे तोड़ते हुए आती है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा समाजी ढांचा जाहिल है। न हमें अपने हुकूक मालूम है, न दूसरों के हुदूद मालूम है। हमें हमारा दस्तूर क्या राइट देता है, क्या अधिकार देता है, ये हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं। और पुलिस वालों को भी मालूम है कि हमारी क्या लिमिटेशन है, ये किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी हम तहफ्फुज नहीं दे पा रहे, उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। बातें बहुत सी हैं, वक्त की कमी है। अल्लाह ताला हम सबको एक अच्छी सोच समझ के साथ एक अच्छा जिंदा संजीदा
शहरी बनने की तौफीक अता फरमाए कि इस मुल्क की बका के लिए, इस दस्तूर के नफाज के लिए हम लोग तमाम शहरी कंधे से कंधा मिलाकर उसी तरह से लड़ाई लड़ सकें इन काले अंग्रेजों के खिलाफ, जिस तरह से हमने उन गोरे अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क को, मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अबू बकर सब्बाग साहब। आइए चंद लफ्जों में सिर्फ ये कह दूं कि अब सदर अंजुमन की बारी है, अमीर शरीयत की बारी है, जिनका प्रोग्राम मैं समझता हूं आप में से बहुत कम लोगों ने सुना है, और आज हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि उनके प्रोग्राम को दिलजमी के साथ सुनेंगे। इस शेर के साथ मैं मदू करना चाहता हूं चंद लफ्जों में कि है हम सब के मीरे कारवां अहमद वली फैसल, है हम सब के मीरे कारवां अहमद वली फैसल, हमारे कश्तियों के बागबां अहमद वली फैसल, हमारे कश्तियों के बागबां अहमद वली फैसल थे, जिनके नक्शे कदम पर वालिदो दादा व परदादा थे, जिनके नक्शे कदम पर वालिदो दादा व परदादा। मैं इस शेर के साथ ये कह दूं कि इस खानवादे रहमानी ने इस मुल्क के अंदर जो अजीम कुर्बानी पेश की है, उसकी मिट्टी उठाकर सूंघोगे इन खानवादे रहमानी की बू की मिट्टी की बू महसूस होगी इनकी कुर्बानी की। जी हाँ, इनके वालिदे मुहतरम से कबल और जाइए, इनके परदादा मौलाना अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल नदवतुल उलमा को कायम करके लोगों को बता दिया कि लोगों आओ असली तालीम भी हासिल करो, दीनी तालीम भी हासिल करो। फिर उनके साहबजादे सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने 1972 में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को कायम करके बता दिया कि मुसलमान इस मुल्क में रहेगा तो अपने शरीयत के मुताबिक, अपने आईन के मुताबिक। उसके बाद बारी आती है इनके वालिदे मुहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिन्होंने एक मौके पर मनमोहन सिंह से खिताब करते हुए कहा था, ए मनमोहन सिंह, आप अपने लिबास में, अपने दाढ़ियों में वजीर आजम बन सकते हैं, तो एक मुस्लिम बच्चा दाढ़ी रख करके कॉलेज में क्यों तालीम नहीं हासिल करते? उसी अजीम शख्सियत की ये अजीम कुर्बानी देने वाले, याद रखिए चंद वक्तों में इन्होंने गैर मामूली मेहनतें की है। ऐ नौजवानों, उठो, इस अजीम कायद की तस्लीम कर लो, इनके हाथ को पकड़ लो और आगे बढ़ो। मैं यकीन दिलाता हूँ ये शख्स कम उम्र में और कम वक्त में हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह, भारत में इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा करेंगे और खूब इनकलाब बर्पा करेंगे। आज ये कारनामा जो अंजाम दे रहे हैं इस मुल्क में लोगों को भाता नहीं है, गैर मामूली मेहनतें हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस मजलिस में तकरीबन 3 महीना तक मुसलसल, 90 दिनों तक मुसलसल हजरत वाला का सफर है, पूरे मुल्क में दौरा कर रहे हैं कि नौजवानों उठो, बेदार हो जाओ, अपने आबाओ अजदाद की जमीन को बचाओ, औकाफ की जमीन को बचाओ। आज उसी तारीख के लिए आपके बीच तशरीफ लाए हैं। आप दिलजमी के साथ 1 घंटा बैठे, हजरत का पुरमग़ज़ खिताब होगा और आप बेहतर यहाँ से पैगाम लेकर के जाएंगे। मैं बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूँ हजरत अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद वली फैसल रहमानी दावत बरकातुहुल आलिया, मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ हजरत वाला डाइस पर।